अभी आते हैं हम लोग डिटेल ऑफ आईटीसी रिवर्सल एंड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, डिटेल ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इनएलिजिबल आईटीसी के बारे में। टेबल नंबर 7। अब इसमें बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं। रूल्स 37, 37A, 38, 39, 42, 43 एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। इसमें आपका आता है, अगर आपने कुछ इनएलिजिबल आईटीसी क्लेम किया है तो उसको रिवर्स कर देंगे आप। इसमें रिवर्सल ऑफ ट्रांस 1 क्रेडिट, उससे रिलेटेड ट्रांस 2 क्रेडिट। अगर इसमें आप कुछ भी अगर पॉइंट जो नहीं है तो आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट अगर है तो। टोटल ऑफ आईटीसी रिवर्स ये आपका ब्लॉक होगा और एक नेट आईटीसी अवेलेबल। आप इसको रूल को आप देख सकते हैं, इसका रूल्स का पीडीएफ है, आप इसको चेक कर सकते हैं क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका कुछ है तो उसमें आप पुट कर देंगे डेटा, उसको सेव करेंगे एंड बैक टू जीएसटीआर 9 डैशबोर्ड। अभी आते हैं अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब इसमें देखिए, इसमें आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2B टेबल, जो आपका जीएसटीआर 2B टेबल है उसके अकॉर्डिंग ये ऑटो पॉपुलेटेड आता है ये। उसके बाद आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ 6B एबव। एबव मीन्स ये आपका बैक में जो पार्ट थर्ड आईटीसी का था जो डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा ये ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा। उसके बाद सी पॉइंट है आईटीसी एंड इनवर्ट सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एसईजेड received during the financial year but availed in the next financial up to specified period। अगर आपका कुछ भी आईटीसी है इनवर्ट सप्लाई का जो रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड, मीन्स जो 6 मंथ का फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से रहता है उसके अंदर आपने कुछ क्लेम किया है तो आप उसको यहाँ पे डिस्क्लोज कर देंगे। अभी आपका टोटल आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये प्रेजेंटेशन है, आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, तो उसका डिस्क्लोजर यहाँ कर देंगे। अवेलेबल है लेकिन आपने अवेल नहीं किया है या टाइम निकल गया होगा आपने अवेल नहीं कर पाए। आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल, अवेलेबल है लेकिन इनएलिजिबल है तो उसको डिस्क्लोज कर देंगे यहाँ पे। जी आईटीसी आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम एससीजेड, अगर है तो वो यहाँ डिस्क्लोज कर देंगे। टोटल आ जाएगा ये आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर ऐसा है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी आपने आईटीसी अवेल्ड किया है ऑन इंपोर्ट पे तो उसको डिस्क्लोज कर देंगे। और ये सभी आपका टोटल ऊपर का आ जाएगा। और कुछ है तो टोटल आईटीसी टू बी लैप्स्ड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, ये आपका टोटल आ जाएगा EFJ। ये लैप्स का फिगर रहेगा, उसके बाद सेव कर देंगे एंड बैक टू डैशबोर्ड। अब आते हैं 10, 11, 12 एंड 13 पॉइंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लिक करेंगे, इसमें क्या पॉइंट बोला है 10, 11, 13, 12 है 13। पार्टिकुलर ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर इन द रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड मीन्स बाय नोटिफिकेशन एक्सपेंडिंग है, कुछ पीरियड अपने गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया तो, नहीं तो 6 मंथ आपका रहता है स्पेसिफाइड पीरियड। तो सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू इनवॉइसेस डेबिट नोट अमेंडमेंट अगर है तो, अगर आपने सप्लाई है टैक्स डिक्लेयर किया है थ्रू इनवॉइसेस डेबिट नोट ये सब है तो आप इसको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी आप इसमें प्रॉपरली डिस्क्लोज कर सकते हैं। बट वो ट्रांजेक्शन आपका फाइनेंशियल ईयर्स के होना चाहिए और डिक्लेयर होना चाहिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल स्पेसिफाइड पीरियड, तभी आप यहाँ पे इस पॉइंट को दिखाएंगे। और सेम ऐसे ही है आपका सप्लाई टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट, अगर है तो वो यहाँ पे करेंगे। अब आता है 12 आईटीसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिवर्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपका आईटीसी है जो आपने करेंट फाइनेंशियल ईयर में आपने गलती से रिवर्स नहीं कर पाए बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने रिवर्स किया तो उसको डिस्क्लोजर यहाँ पे करेंगे।
13 पॉइंट ITC ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल। ITC फाइनेंशियल ईयर का है, ये तो आपका रिवर्सल था, ये आपका फाइनेंशियल का ITC है, लेकिन आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है तो आप इसको डिस्क्लोज करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे। सक्सेस। बैक टू GSTR 9 अब आते हैं डिफरेंशियल ऑफ टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन। अगर इसमें कुछ टैक्स पेमेंट आ रहा है तो उसका डिस्क्लोजर इस टैब में करेंगे। तो इसको ओपन कर लीजिए। इस देखिए यहाँ पे पेबल है तो पेबल आ जाएगा, इसका पेड आपने कर दिया। अगर कोई डिफरेंस है तो यहाँ पे इसको सेव करेंगे। सक्सेस। अब आते हैं डिटेल ऑफ, ये हो गया आपका पार्टिकुलर ऑफ डिमांड एंड रिफंड। इसमें जैसे आपने कुछ रिफंड क्लेम किया, आपका रिफंड कुछ पेंडिंग है वो आएगा। टैक्सेस आपने क्या पे किया है उस पे आएगा। रिफंड सैंक्शन क्या है, डिमांड ऑफ टैक्सेस कुछ है तो वो आएगा। डिमांड पेंडिंग है वो आएगा। इस वो सब चीजें यहाँ दिखाएंगे। 16 सप्लाई रिसिप्ट फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेड डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंटर एंड अप्रूवल बेसिस। अगर इससे रिलेटेड कुछ है तो आपको इसके अंदर पुट कर देना है। सप्लाई रिसिप्ट फ्रॉम कंपोजिशन, वो टैक्स कंपोजिशन टैक्स पेयर जो होता है, कंपोजिशन जो होता है रजिस्टर्ड पर्सन, वो टैक्स पे नहीं करता है, वो आपसे चार्ज नहीं कर सकता, इस वजह से आपके ये पूरा हाइड रहता है। डीम्ड सप्लाई है तो आप यहाँ पे गुड्स सेंटर एंड अप्रूवल बेसिस है तो यहाँ पे दिखाएंगे। बैक टू GSTR 9 अब आते हैं HSN समरी। यहाँ पे हम लोग डिस्क्लोज कर देंगे जो भी आपका टैक्सेबल है, IGST CGST HSN दिखाएंगे। और ये HSN वाइज समरी इनवर्ट सप्लाई का डिस्क्लोज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसीड टू फाइल करेंगे। PDF आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद फाइल कर सकते हैं। क्लियर? कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा।